नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। हाल ही में राज्यों के आए चुनावों के बाद पूरे देश में एक विश्लेषण का दौर शुरू हो चुका है और एक चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी तरफ कहीं ये देश बढ़ तो नहीं रहा। क्योंकि अगर हम हालात देखें और आंकड़ों की बात करें तो कुल मिलाकर केवल जनसंख्या के आधार पर बात करें तो 7% जनसंख्या तक कांग्रेस सिमट गई है। आखिर क्या कारण है, कौन है जिम्मेदार, इस पर चर्चा करेंगे हमारे कार्यक्रम जनमंच में। और जो लोग बने रहेंगे मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ यहां पर है भारतीय जनता पार्टी से मुकेश दाधीच जी, पंकज जोशी जी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, श्याम सुंदर झा जी। कांग्रेस की तरफ से हमारे पास सुरेश चौधरी जी, नगेंद्र सिंह शेखावत जी, पीसी भंडारी साहब हैं आम आदमी पार्टी से, भंवर सिंह जी हैं सीपीआईएम से, किरोड़ी सिंह जी हैं विश्लेषक, और डॉक्टर संजीव गुप्ता हमारे साथ हैं। ये सब हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, सुरेश जी आपके साथ ही शुरू करते हैं। इसलिए आपके साथ शुरू करते हैं कि जो रिजल्ट आए हैं, जो कांग्रेस के लिए तो खासे निराशाजनक। कुल देश की जनसंख्या की बात करी जाए, 6 राज्य और 7% जनसंख्या पर कांग्रेस सिमट गई। देखो, आज जो चुनाव हुए हैं वो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। आज पूरे देश का विश्लेषण करना आप बंद कर दें। और आप ही तो हैं जो राय का पहाड़ बना रहे हैं। आप ही हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी सब कुछ लूट लाए। अभी 5 प्रदेशों के जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा की सीटें कितनी आई हैं? नहीं, हम आसाम तो में नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं, आप सुनो, मैं ठीक कह रहा हूं। भाजपा की सीटें आई हैं 64 और कांग्रेस की सीटें आई हैं 117। एक मिनट सुनो, नहीं सुनो ना, मैं आप वाली बात पे आ रहा हूं, 2 जगह खाते नहीं खुले। हमारे सहयोगियों के साथ हमें 268 पे, ये 90 पे। अब आप कह रहे हैं हम 7%। आपकी बात ऐसी नहीं है सुरेश जी, आपकी बात ऐसी नहीं है कि मेरी शर्ट आपकी शर्ट से ज्यादा सफेद है। मेरी शर्ट रंगीन है, लेकिन मेरी वाली पे रंगीन पे दाग लगा रहे हो और सफेद को दाग नहीं लगा रहे आप। मैं इसलिए लगा रहा हूं कि ये वो प्रदेश है जो आपके अभी पास जो सत्ता बात में हो रहे रही हो। है, आप 7% पे क्यों ले जा रहे हैं? अभी जो परसेंटेज बताओ, इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनमें जनता हमारे साथ ज्यादा है, बीजेपी के साथ ज्यादा है। 31% भाजपा तो वो राज में भी नहीं थी। ऐसे प्रदेश है जो कभी राज में नहीं आया। अब तो उन नहीं 5 प्रदेशों में भारत कांग्रेस का था, हम में से ये निकले हैं। तो होगा जिसके पास, खोएगा तो वही जिसके पास है। फिर भी हम स्वीकार करते हैं, हमने आसाम खोया है, केरल खोया है। आप ये नहीं कहो कि भाजपा ने सब कुछ पा लिया। भाजपा के अलावा और पार्टी है जिन्होंने भी सत्ता में, हमारे में हमसे कोई न कोई कमजोरी रही है जिससे हमने आसाम खोया। हमसे कोई न कोई कमजोरी रही है, हमने केरल खोया, पांडिचेरी पाया, उसकी तो आप कहीं बात ही नहीं करते। पश्चिम बंगाल में बहुत सालों तक पश्चिमी कांग्रेस बंगाल अपनी में उपस्थिति दर्ज कराती थी। बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीट बढ़ाई है, वोटों परसेंटेज 12% किया है। चलिए, एक बार आपको रोकूंगा, मैं इसलिए रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटूंगा और मैं मुकेश जी के पास चलता हूँ। मुकेश जी, बहुत सालों पहले मैं एक बार खबर पढ़ रहा था, जब ओलंपिक में भारत कहीं होता नहीं था तो एक बड़ी खबर छपी थी कॉलम पे कि भारतीय साइकिल चालक पाकिस्तानी साइकिल चालक से आगे, और वो 136वें नंबर पे था, वो 138वें पे थे। तो मुझे लगता है कि अभी ऐसे ही उदाहरण हो रहे हैं कि हम इतनी सीटें हैं और हम उनसे तो आगे हैं कम से कम। आपने ठीक कहा आशीष जी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के नेता अभी मुगालते में हैं। मोदी जी ने और देश ने नारा लगाया कि हम जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और कांग्रेस मुक्त भारत में हमने कभी नहीं कहा कि सारे राज्यों में हमारी सरकार होंगी। हमने कभी नहीं कहा कि सब राज्यों में हमारी सरकार होगी। जो सरकारें बन रही हैं वो कांग्रेस के खिलाफ बन रही है। इसलिए कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, शायद सुरेश जी अपने बड़े नेताओं को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, उन्होंने खुद कहा है कि हमको आत्मविश्लेषण करना चाहिए, हमको चिंतन करेंगे। ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, मैंने नहीं कहा। इसलिए निश्चित रूप से ये चुनाव परिणाम जो हैं, ये देश की जनता इस बात को निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुकी है कि अब कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का समय आ गया है। हमारे लिए तो केवल अच्छी बात यह है कि जिन राज्यों में हमारी उपस्थिति नहीं थी, नहीं के बराबर, हमको लोग ये कहते हैं हम उत्तरी भारत के केवल दल हैं। हमने आज पूरे देश में जिस प्रकार से हमारी उपस्थिति दर्ज हुई है, उससे आप 2 सीटों पे भी आए हुए। मैं देखिए सुरेश जी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हो सकता है दोबारा कोई स्थिति आ जाए, इसलिए आप तो उसको स्वीकार ही नहीं करो। आप तो उदाहरण दे रहे हो, आप तो ये कह रहे हो कि हमारे हमने 268 आगे हमारे पूरे, अरे भाई
आप कम से कम जनता ने आपको नकार दिया तो कम से कम आप एक बार स्वीकार तो कर लो। लेकिन मुकेश जी सुरेश जी रोकूंगा एक मिनट। लक्ष्मीकांत, जनता ने नकार दिया, ये कह रहे हैं कि ये स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार आपको भी करना चाहिए। ये स्वीकार करना चाहिए कि 2014 से लेकर 2016 तक भारतीय जनता पार्टी जिस करिश्मे की उम्मीद कर रही थी, वो करिश्मा दिल्ली चुनाव में गायब था, बिहार में गायब था। अब जाके एक केवल असम में वो करिश्मा दिखाए तो उसको भुना रही है। देखिए आशीष जी, 2003 में कांग्रेस के पास 15 राज्य हुआ करते थे और ये देश के आधे भूभाग पे राज किया करते थे। और 1952 में तो इनका सूरज कभी अस्त ही नहीं होता था, जहाँ से ये निकलते थे वहीं इनका राज चला करता था। मैं सुरेश जी की बातों का भी जवाब देना चाहूँगा हल्का करके। इन्होंने एक चिट पढ़ के अभी आंकड़े गिनाए कि इतने एमएलए हमारे जीते, इतने एमएलए हमारे जीते। अरे भैया, जब 53 विधायक हमारे बिहार में जीते थे और आपके 24 जीते थे, तब आपने आतिश मार्केट के सारे पटाखे खत्म कर दिए थे। तब आपने क्यों नहीं कहा हमारे तो 24 ही जीते, हम ताड़ियाँ नहीं बजाएंगे, यहाँ हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। ये लोकतंत्र है, इसकी सच्चाई को स्वीकार कीजिए सुरेश चौधरी जी। ये लोकतंत्र है, यहाँ जिसका मुख्यमंत्री बनता है, जिसकी सरकार बनती है, वो जीत में रहता है। आप 500 सीटें जीत कर भी आप अगर 2014 से लेके 16 तक का विश्लेषण आपकी पार्टी अभी नहीं करते करती। हैं, अभी करते हैं सर, अभी करते हैं। 2014 में हम 283 सीट जीतकर 30 साल के बाद इस सरकार में पूरे बहुमत के साथ आए। तब भी तमिलनाडु में हमारा 1 एमपी था, केरल में हमारा 1 भी नहीं था, बंगाल में हमारे 2 एमपी थे और सुनिए और आसाम के अंदर 7 एमपी थे। आसाम के अंदर 7 एमपी थे। आप सुनिए आपने वोट प्रतिशत की बात की, आपने वोट प्रतिशत की बात करी सुरेश जी। आपके 12% वोट आए पश्चिम बंगाल में, वहाँ हमारे 11% वोट आए हैं, जहाँ हमारी कभी उपस्थिति भी नहीं हुआ करती थी। पहली बार हम चुनाव जीते हैं वहाँ पे। केरल में हमारा आदमी 18 बार चुनाव हारकर चुनाव जीता है और वहाँ पर हमने 16% वोट लिए हैं। आप किस मुगालते में पूरे देश से आप साफ होते जा रहे हैं और अब अभी भी जगाते हैं। जो सुरेश जी कह रहे थे, मैं सीधे भंवर सिंह जी के पास आऊँगा। भंवर सिंह जी, जो सुरेश जी कह रहे थे वही बात अब लक्ष्मीकांत जी ने कह दी कि आप केरल देखिए, केरल में हम आ गए हैं, तमिलनाडु में देखिए 11% पे आए हैं। लेकिन बात तो ये है कि नकारा तो आपको भी गया है बहुत बुरी तरह से। बंगाल के अंदर जो अभी स्थिति है वो मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। अब बंगाल की बोल रहा हूँ मैं भी, आपने बंगाल पे इशारा कर दिया, मैं समझ रहा हूँ कि बंगाल में भी स्थिति बहुत ज़्यादा अंदरूनी रूप से बहुत खतरनाक है। हमारे बहुत से कैडर जो है उनको मर्डर भी किया गया पिछले 5 साल में और वो उनको गांव भी छुड़ा रखे हैं। आपने देखा आज 50 हमारे पार्टी कार्यालय आज ही जला दिए गए हैं। सुबह से लेकर अभी तक की रिपोर्ट है कि 50 पार्टी के कार्यालय आज भी जला दिए। तो वहाँ भी जो माहौल है वो ठीक है नहीं, लोकतांत्रिक तरीका है नहीं वहाँ पर अभी भी। तो वहाँ स्थितियाँ थी कि हमारे अभी भी जितने भी बूथ के ऊपर जो एजेंट बैठने थे वो नहीं बैठ पाए। तो माहौल अभी जो है बंगाल का इतना ठीक नहीं है, वहाँ राजनीति अभी इतनी स्वच्छ नहीं चल रही है, वहाँ माहौल अभी और बिगड़ेगा। चलिए मैंने मान लिया। पंकज जी, मेरे सामने अभी लेकिन अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हो ना कांग्रेस मुक्त भारत, ये मीडिया जो इस तरह की बात को फैला रहा है वो भी गलत है। ये राजनीति का कोई शब्दावली नहीं है कांग्रेस मुक्त भारत या बीजेपी मीडिया नहीं कह रहा है। नहीं, बीजेपी मुक्त भारत मीडिया ही बोल रहा है। कभी 52 के अंदर जैसा अभी खुद लक्ष्मीकांत जी बोल रहे हैं, ये क्या आने वाला फैक्ट तो नहीं है ये 84 में कांग्रेस के पक्ष है तो आने वाला नहीं, मैं कांग्रेस के पक्ष में भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 52 में बीजेपी मुक्त थे, 2 सीटें थी, आज 84 में भी इनकी 2 सीटें थी। तो इनको भी ये नहीं मुगालते में रहना चाहिए कि हमने बहुत बड़ी, आज आसाम में एक आई है ना, नहीं इनका वो भी एक सहारे से, दिल्ली और बिहार ने उतार दिया था। दिल्ली में तो इनका जीरो खुद का हो गया, राजधानी में जीरो है और अभी भी कुछ नहीं आ पाया इनका। अभी वहाँ दिल्ली में इनका कुछ नहीं आ पाया। नहीं, हमारी सरकार तो नहीं, आपकी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा तो था ही नहीं वहाँ कुछ है ना। वहाँ के उदाहरण दीजिए। अरे तो मैं दे रहा हूँ, कुछ नहीं था इसीलिए तो कह रहे हैं। केरल में आपका कुछ भी अभी भी नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है। अभी भी क्या है केरल में, अभी भी केरल में क्या बोलने दीजिए। अरे लक्ष्मीकांत जी, अभी भी आपका कुछ भी नहीं है केरल में। क्या तमिलनाडु में आपका खाता नहीं खुला, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बैठा है, 232 में से 230 में जमानत जब्त है और 822 में से 500 में बीजेपी की जमानत जब्त है। 822 में से 500 में बीजेपी की जमानत जब्त है। क्या हो रहा है देश में? कहीं लग रहा है क्या कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी मुक्त नहीं हो रहा है क्या? पंकज जी, लोकतंत्र की बात भंवर सिंह जी कह रहे थे। लोकतंत्र अपने आप में वो पौधा है जो रोज नए फूल खिलाता है और उसका स्वाद जब चखना सबको पड़ता है। इन्होंने चखा, आपके दल ने भी चख लिया 2014 से और अब तक। तो सुधार की गुंजाइश इस राजनीति में, हम एक जीत को लेकर उत्साहित हैं, सुधार की गुंजाइशों की बात कोई नहीं करता।
नहीं देखिए आशीष जी, सुधार की गुंजाइश लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने की। आप भारतीय जनता पार्टी का यदि पूरा इतिहास देखेंगे तो कभी हम लोगों ने कभी कोशिश भी नहीं की थी कि हम जो है सत्ता पर आएँ या हम शासन में आएँ, क्योंकि आप देखेंगे तो जब देश स्वतंत्र हुआ तब हम लोगों ने साफ मना कर दिया था कि हमें आने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके का पूरा इतिहास आपने देखा तो उस इतिहास के बाद में जब हमारी जो है अपने सिद्धांतों से यदि प्रतिकूलता आई तो हम बिल्कुल, उन्होंने सही कहा कि जब हम 1982 के अंदर जब हम लोग 1980 में पार्टी हमारी जब अलग बनी तो हम 2 सीटों पर थे। लेकिन देखिए लगातार 2 सीटों पे आने के बावजूद भी हम अपने उसके ऊपर जो है 2 ही चीज़ बात है कि हम लगातार जो है ऊपर बढ़ते गए और ये लगातार नीचे आते रहे। तो अब ये चीज़ देखने की भाई विकास कौन सा होगा कि ऊपर बढ़ने वाला है या नीचे आने वाला है। हम बिल्कुल इनकी बात को मान रहे हैं कि भाई लोकतंत्र के अंदर हम लगातार कोशिश करते रहे कि हम ऊपर जाए और और जिस सीट्स को इन्होंने कभी छुआ था वो आप नहीं छू पाए अभी तो। नहीं देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो 84 नहीं, 402 देखिए वो लक्ष्य हमारा, देखिए वो लक्ष्य हमारा छूने, हम ये लोग वहां से नीचे उतर रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। वो हमारा लक्ष्य ऊपर का है, इनका लक्ष्य ऊपर से नीचे का है। तो दोनों के जब लक्ष्य डिफरेंट हैं तो दोनों को छूने में वक्त लगेगा। और वही बात जो है मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो ऊपर जो है चोटी पे पहुंचने का है, वो हम पहुंचेंगे। और जो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हैं कि वो नीचे आने का है, तो वो नीचे की बात कर रहे हैं। और दोनों अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कहीं कोई भेदभाव यदि हो तो बताइए, रिजल्ट सामने है, जनता के रिजल्ट। आपको रोक के किरोड़ी सिंह जी आपके पास आता हूँ। किरोड़ी सिंह जी, अब देश में राजनीति का एक वो मुकाम है, क्योंकि इन राज्यों के चुनावों में चाहे हम बात करें तमिलनाडु की तो वहाँ पर जयललिता ने वापसी की, पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने वापसी की। इससे पहले के चुनाव हुए क्षेत्रीय जो दल थे वो बहुत तेज मजबूती से उभर रहे हैं, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, बिहार में जनता दल यूनाइटेड हो, ये अपनी पहचान बना रहे हैं। और अब इन दोनों दलों के लिए ये चुनौती है। देखिए आशीष जी, आपने जो कुछ बताया है, जो प्रवृत्ति अभी आ रही है हमारी राजनीति में, ये भारतीय राजनीति और भारतीय प्रजातंत्र में परिपक्वता की स्थिति है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये राजनीतिक रिग्रेशन है, लेकिन हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं या राजनीतिक दल हैं वो दल को या अपने समूह को समाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ये हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो हमारे समाज में जो मास सेंटिमेंट है आज, वो राजनीति का जिस तरह की प्रतिष्ठा बन रही है या जिस तरह से प्रतिष्ठा खो रही है राजनीति, वो उसकी वजह से, जैसे बीजेपी ने पहले ये किया कि व्यक्ति पूजा होनी चाहिए, बिहार में दिल्ली में चुनाव लड़ा, उन्होंने देखा कि भारत एक बहुल समाज है, ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। तो अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और बदल के समझ में आया उनके कि व्यक्ति पूजा से काम नहीं चल सकता, हमारे को डिसेंट्रलाइज पॉलिटिक्स को करना पड़ेगा। तो ये हमारे राजनीति में, हमारे प्रजातंत्र में परिपक्वता की तरफ आ रही है। इसमें कांग्रेस आए, कांग्रेस मुक्त हो या आरएसएस मुक्त हो, इस तरह की भाषा है वो बहुत ही सस्ती भाषा हो सकती है। उस भाषा का किसी विश्लेषण में कोई महत्व नहीं है, समाज की दृष्टि से। आपने जिस शब्द को कहा पॉलिटिकल मैच्योरिटी, एक बड़ा शब्द है। नगेंद्र आपके पास आऊँगा। पॉलिटिकल मैच्योरिटी, अब ये देश पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, और इसका उदाहरण भी है, पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कहीं भी मिली जुली सरकार नहीं, लोग दे रहे हैं तो पूर्ण बहुमत दे रहे हैं। उस मैच्योरिटी में कांग्रेस कहीं फिट हो रही है, कहीं अनफिट महसूस कर रही है, क्योंकि अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी का दौर है। नहीं, ऐसा आप देखेंगे कि कांग्रेस ने जो है यूपी की सरकार जो है वो गठबंधन के तहत ही चलाई है। 10 साल उनका टेन्योर रहा। और जहाँ तक अब जो हम देख रहे हैं कि बंगाल के और इन 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, तो उसमें ये देखने वाली बात ये है कि अगर जैसा अभी तक की चर्चा रही है उसमें कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो बीजेपी कर रही है, अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक का अपना विश्लेषण करे तो इन 5 राज्यों के अंदर बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो लगातार घटा है। और इवन जहाँ असम में उनकी सरकार है वहाँ पे भी उनका वोट प्रतिशत कांग्रेस से कम है। तो अगर बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात अगर बीजेपी वाले कर रहे हैं तो उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिस मोदी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर लगातार 2 साल में उनका वोट प्रतिशत दिल्ली और बिहार के चुनाव के बाद से लगातार वो वोट प्रतिशत घट रहा है। और जहाँ तक असम के रिजल्ट की बात है तो ठीक है, उन्होंने सरकार बनाई है, उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ छोटी कमियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से रह गई होगी। लेकिन जहाँ बंगाल का चुनाव है, बंगाल के लोगों की हमको जो है उनकी मंशा हमको देखनी पड़ेगी। 34 साल तक उन्होंने लगातार जो है कम्युनिस्टों को सपोर्ट किया, उनकी सरकार बनाई, तो निश्चित रूप से कहने की उनकी मेंटालिटी होगी कि ममता बनर्जी को हमें मौका देना चाहिए। शायद ये उनके बीच में, उनके मन में ये बात रही होगी। लेकिन वहाँ पे भी कांग्रेस ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया और एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। चलिए एक बार रोकूंगा, रोकने के बाद यहाँ पर ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। और इस पॉलिटिकल मैच्योरिटी में फिट होने
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम ब्रेक के बाद आते हैं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं।